नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चुनावी रणनीतिकार, चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले और जन स्वराज के संस्थापक, बिहार में एक तेज तर्रार युवा नेता प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी खूब चर्चाओं में है। आपको बता दें, एनडीए, भाजपा, कांग्रेस सबको लेकर हमेशा से बड़ा सटीक विश्लेषण के लिए जाने जाते रहे हैं। इसी वजह से चुनावी रणनीतिकार आजकल खूब चर्चाओं में है अपने इंटरव्यूज के द्वारा। और बता रहे आपको, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार भाजपा को फिर से बहुमत आने वाला है और भाजपा तब तक नहीं हारेगी जब तक कि विपक्ष के पास कोई ऑप्शन ना हो और विपक्ष के पास गिनवाने के लिए काम ना हो। आपको बता दें, एक बार मैं आपको बताऊंगी चुनावी रणनीतिकार क्यों इतने विश्लेषण के लिए सटीक माने जाते हैं। हवाई बात वो करते नहीं है। और कहा भी बीते दिन कि अगर मेरी भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो मेरे मुंह पे गोबर पड़ जाए, मैं गोबर पुतवाने के लिए तैयार हूं। आखिर क्यों वो इतने सारे भविष्यवाणी कर रहे हैं? और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की कि 151 से ज्यादा नहीं आने वाली है। चलिए आप जानेंगे कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस पीएम बना रहे हैं प्रशांत किशोर अपनी भविष्यवाणी में। और ये बता रहे हैं कि एनडीए वापस मजबूती के साथ लौटने वाली है। 303 सीटों से ज्यादा हो सकता है कि आ जाए। जहां एक तरफ 400 पार ना होने का दावा भी कर रहे हैं कि पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि इतना तो नहीं आएगा, लेकिन एक भौकाल बनाना होता है जो पीएम मोदी बना रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि कहीं ना कहीं यहां पर 300 से ज्यादा सीटें भाजपा जीत सकती है। आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार ने दो बातें कही है, बहुत अहम बातें। नॉर्थ और वेस्ट में बीजेपी को 260 सीटों पर जो जीत मिलती है, उसमें से जब तक बीजेपी 80 या 100 सीट ना हार जाए तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसके साथ उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस से उनकी लड़ाई है। कांग्रेस के साथ बीजेपी की बात करें तो उन्होंने बोला कि 5 पार्टियां हैं जिनका स्ट्राइक रेट 30% है केवल। कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला तो केवल 250 सीटों पर है और ये भी साउथ मिला करके है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिंगल डिजिट में है दर्शकों, बड़ी खबर। और कह रहे हैं सिंगल डिजिट में है, वो भाजपा के खिलाफ नहीं जीतते हैं, वो केरल वगैरह की सीटें मिला करके कांग्रेस जीतती है। और केरल, तमिलनाडु, पंजाब जहां भाजपा उतनी स्ट्रांग तो है ही नहीं, तो ऐसी माना ही ना जाए कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर भाजपा जीतती है। आज जब मैं आया हूं तब 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आज 5वें चरण का मतदान था, मगर 4 चरण का तो मेरे पास हिसाब किताब है। 4 चरण में क्या परिणाम आया जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 4 चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। 5वां, 6ठा, 7वां मोदी जी को 400 पार कराएगा। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली वालों को आज मन से पूछने आया हूं, मुझे बताओ भाई, ये जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता, इंडी अलायंस के नेता पूरे देश को डरा रहे हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम। अरे राहुल बाबा, हम तो भाजपा की जमात है, डरने वालों में से नहीं है भाई। मैं आज दिल्ली वालों को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा डंके की चोट पर मेरी बात सुन लो। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। भाइयों बहनों, एक खरगे जी कहते हैं दिल्ली और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? भाई मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो जरा। खरगे महाराज 80 पार कर गए। अमित शाह ने बड़ी बातें कर दी अपनी चुनावी जनसभा के दौरान कि इस बार 4 जून के बाद राहुल बाबा कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस को देर तक दूरबीन से भी देखेंगे
तो कांग्रेस आपको चारों तरफ नजर नहीं आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला राहुल गांधी पर, तमाम कांग्रेस पार्टी पर। चुनाव में केवल 15 दिन से भी कम बचे और दर्शकों आपको बता दें लगातार भविष्यवाणी हो रही है। केवल 15 दिन शेष और 2 चरण बचे हुए हैं और 4 जून को आएगा चुनावी नतीजा। इसी बीच प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है कि एसपी समाजवादी पार्टी जो इतनी बड़े बड़े दावे करते हैं, केवल 5 सीटें जीत पाए हैं 80 में से। बिहार की बात करें, आरजेडी को 0 आया है और बीजेपी एनडीए को 39 सीटें। महाराष्ट्र में बीजेपी को 48 में से 41 सीटें। जब तक कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर नहीं लड़ेगी तब तक बीजेपी को सत्ता से कोई निकाल नहीं सकता है। और नरेंद्र मोदी इसके बहुत बड़े ताकतवर है, क्योंकि ये आप मत मानिए कि मीडिया पर कब्जा कर लिया है और जो चुनावी चर्चा चलती रहती है कि मीडिया पर कब्जा कर लिया है और नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं, ये बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। जनता देखती है नरेंद्र मोदी के पास 45 साल का एक्सपीरियंस है, डाइवर्स एक्सपीरियंस है, राजनीति का गजब का एक्सपीरियंस है, जो किसी भी नेता में, किसी भी आज तक प्रधानमंत्री में और मुख्यमंत्री में नहीं हो पाया है जितना नरेंद्र मोदी का एक्सपीरियंस है, डाइवर्स एक्सपीरियंस। 15 साल तो वो संघ के प्रचारक रहे, 15 साल बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में उभरे और भी जन नेतृत्व किए, बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिए। 15 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। तो इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस वाला आदमी वो कैसे चुनावी चीजों को नहीं समझेगा। नरेंद्र मोदी के पास गजब का एक्सपीरियंस है, यही वजह है कि वो बार बार चुनावी चर्चा में, चुनावी यहाँ पर हैट्रिक लगाते जा रहे हैं। दर्शकों एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत बड़ी बात है, जो आज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि विपक्ष ने 6 कैच ड्रॉप किए हैं। कह रहे हैं मोदी शतक फिर से मारेंगे, लेकिन फ्लॉलेस शतक ये नहीं होगा, ये शतक होगा क्योंकि विपक्ष ने 6 कैच ड्रॉप किए हैं। यानी कि देखिए गिरते उठते प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री का वापस सत्ता में आने को बिल्कुल सरल और स्वाभाविक बता रहे हैं। कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इस पर बड़े बड़े ट्वीट्स हो रहे हैं और प्रशांत किशोर की बातों पर लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। और बता दें आपको, सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त के साथ इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने ये बड़ा दावा किया है कि राहुल गांधी को ये नहीं हवा बनानी चाहिए थी कि जिस उम्मीदवार से उम्मीद है उसको खड़े कर दिए, उन्हें रायबरेली नहीं जाना चाहिए था। और अगर वो मायनाड की सीट छोड़े या रायबरेली की सीट छोड़े तो जनता निराश होती है, तो ये नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी के ऊपर भी बड़ी बातें प्रशांत किशोर कह गए हैं कि राहुल की अमेठी बनाम रायबरेली पर प्रशांत किशोर का यही एनालिसिस था। आपको आगे बता दें क्या क्या प्रशांत किशोर और दावे कर रहे हैं और किस तरीके से चुनावी चर्चा में प्रशांत किशोर अभी हैट्रिक लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें सच होती दिखाई देती है। बता दें आपको, प्रशांत किशोर की बात करें तो लोग लिख रहे हैं कि हमेशा से वो संघी रहे हैं। यही वजह है कि वो विपक्ष की बात करें तो पक्ष की बात ज्यादा करते नजर आते हैं, लेकिन सब पार्टियों में रह चुके हैं। सभी पार्टियों में प्रशांत किशोर जो हैं वो रहकर पास से देख चुके हैं कि क्या होती है चुनावी चर्चा, किस तरीके से यहाँ भाजपा काम कर रही है, एनालिसिस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं, करीब से कांग्रेस में भी, भाजपा में भी बड़े बड़े नेताओं के साथ घूम चुके हैं, अभी जन जन के साथ आंदोलन में जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि प्रशांत किशोर खूब चर्चाओं में है। और बता दिया उन्होंने कि पीएम मोदी वापस लौटने वाले हैं, हैट्रिक लगाने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता, जब तक विपक्ष के पास करने के लिए बात नहीं होती, तब तक प्रधानमंत्री को हराना मुश्किल है। हालांकि एक बात और कह रहे प्रशांत किशोर कि अगर बातचीत करें तो तीसरे टर्म में और जन आंदोलन हो सकते हैं, क्योंकि निजी छवि में प्रधानमंत्री की गिरावट आई है। जो बात थी 19 में 14 में वो नहीं है, 14 के बाद 19 में और ज्यादा क्रेज था और वो बातें नहीं है। लेकिन ये होता रहता है, ये चलता रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री की छवि को अभी जिस तरीके से बातचीत की जाए तो अभी कोई भी उनकी जो छवि थोड़ी बहुत गिरी भी होगी लोगों के बीच में, जो उनके खिलाफ बातें करते हैं, उसको वोट में तब्दील करना विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री लौटने वाले हैं और उनका 45 साल का डाइवर्स एक्सपीरियंस इसमें साथ देगा। तो देखिए आपको मैंने पूरी बातें बता दी, जो उनका विश्लेषण था, एक एक पॉइंट को बताया। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, कि आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।